नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय राज्यों के विभिन्न महोत्सव एवं उत्सवों के विषय में बात करेंगे। कौन से राज्य से का प्रसिद्ध उत्सव त्योहार कौन सा है, इसके विषय में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो आइए सभी साथ मिलकर आज की क्लास का अध्ययन करते हैं और फेस्टिवल ऑफ इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्यों के जो त्योहार हैं उनके विषय में देखते हैं। सबसे पहले है मांडू महोत्सव। दोस्तों, मांडू महोत्सव को अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में आयोजित किया जाता है, इसीलिए इसे मांडू महोत्सव कहते हैं। महोत्सव में अनेक प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जैसे इस जिसमें साइकिल सैर, पारंपरिक लोक कलाएं, रंगारंग प्रस्तुति, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, पाक कला, शिल्प कला, हॉट एयर बलून और भी एडवेंचर का टूरिस्ट लुत्फ आप ले सकते हैं। किसमें? मांडू महोत्सव में। यानी मांडू महोत्सव कहाँ का है तो आप बताइएगा मध्य प्रदेश का है। अगर मध्य प्रदेश के शहर पूछा जाए तो आप बताइएगा मांडू में है। क्या आयोजन होता है तो ये आप एक मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मनोरंजन से संबंधित ये एक महोत्सव है। बेलम केव्स फेस्टिवल। दोस्तों, केव्स फेस्टिवल की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में अवस्थित बेलम गुफाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए बेलम गुफा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जिले में की बात अगर करेंगे तो कुर्नूल जिले में किया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य लोगों को कुर्नूल के इतिहास के बारे में जानकारी देना है। यानी ये मनोरंजन के साथ साथ ऐतिहासिक हिस्टोरिकल महोत्सव है, याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी गुफा प्रणाली और एक संरक्षित स्मारक है जिसमें जनता को प्रवेश की अनुमति है। बेलम गुहलू के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले का है। मनोरंजन के साथ साथ ये ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करता है और इसे बेलम गुहलू के नाम से भी जाना जाता है। अब लाई हरोबा महोत्सव की बात करेंगे। लाई हरोबा जो है ये आपका मणिपुर का मुख्य उत्सव है। यह नृत्य का प्राचीन रूप है जो मणिपुर में सभी शैली के नृत्य के रूप का आधार है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का आमोद प्रमोद, यानी देवताओं की प्रसन्नता। पूर्व वैष्णव काल से इसका उद्भव हुआ था और आज भी यह मणिपुर में प्रस्तुत किया जाता है। यह कहाँ होता है? मणिपुर में होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो देवताओं का आमोद प्रमोद या देवताओं की प्रसन्नता। और ये मणिपुर के जो सभी नृत्य हैं उनमें उसका ये एक आधार भी माना जाता है। इसके बाद में बक्सा पक्षी महोत्सव, ये कहाँ होता है? तो ये एक प्रसिद्ध पक्षी महोत्सव है जो पश्चिम बंगाल के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में भाग लेने के लिए देश भर से कई पक्षी प्रेमियों ने पंजीकरण कराया है। इस मौसम के दौरान राष्ट्रीय उद्यान में ग्रेट हॉर्नबिल, इस मौसम का मतलब कि जब ये महोत्सव चल रहा होता है, राष्ट्रीय उद्यान में ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेटल प्लेट्स ईगल और कई प्रवासी पक्षियों जैसे कि दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के आने की उम्मीद रहती है। इसी उम्मीद से इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में है जो कुटपुई महोत्सव। जो कुटपुई महोत्सव जो है ये दुनिया की विभिन्न विचारधाराओं में रहने वाले विभिन्न मिजोरम स्थानों के बीच भाईचारे को एकजुटता करने के लिए एक मजबूत प्रयास है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का। ये मिजोरम का महोत्सव है, याद रखिएगा। इसमें मिजोरम और जातीय समुदायों से संबंधित विभिन्न कलाओं के प्रदर्शन के स्थान पर विभिन्न मिजोरम कोलोराडो द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यानी ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है। आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन मिजोरम में किया जाता है। इसके बाद में धनु यात्रा महोत्सव, ये उड़ीसा का है। संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह खुला स्थान पर मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाट्य आधारित उत्सव है। इसमें होता क्या है? इसमें भगवान कृष्ण और उनके जो मामा थे, कंस मामा, उनकी पौराणिक कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। यही होता है धनु यात्रा महोत्सव।
माधवपुर मेला गुजरात में लगता है और ये माधवपुर मेला गुजरात की संस्कृति एवं परंपरा की पहचान है। यह मेला हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें 8 राज्य भाग लेते हैं, यानी 8 राज्य शामिल होते हैं, जिससे इस मेले की भव्यता देखते बनती है। मेले में तमाम प्रकार के, अब वो तो सब होता ही है, झूले वूले होते ही हैं। इसके बाद में यहाँ होता क्या है, यानी विशेष क्या है, तो भगवान कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह का प्रतीक माधवपुर मेला को माना जाता है। तो ये आपसे पूछ सकता है भगवान कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह की बात, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि ये गुजरात में होता है। प्रतीक किसका है, तो ये भगवान कृष्ण व रुक्मिणी के उसमें है और रुक्मिणी के विवाह का प्रतीक है और इसमें 8 राज्य भाग लेते हैं। ये 3 बातें आप जरूर याद रखिएगा। रथ उत्सव की अगर हम बात करेंगे तो रथ उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, पुरी क्षेत्र में, जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, जिसे पुरुषोत्तमपुरी संघ क्षेत्र श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं और उन्हीं को रथ में बैठाकर रथ उत्सव मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव विभिन्न विषयों पर राज्य सरकारों के सहयोग से युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। प्रख्यात वक्ताओं और युवा प्रसिद्ध चेहरों को अपने विचार अनुभव साझा करने तथा देश के विभिन्न भागों से लिए गए हैं। एनएसएस स्वयंसेवकों के चुने गए और आमंत्रित समूह के साथ संपर्क करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवक न केवल मेलजोल का अवसर प्राप्त करते हैं, परंतु वे इस कार्यक्रम से अत्यल्प प्रेरित एवं लाभान्वित होते हैं। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का संबंध किससे है, तो युवाओं को आपस में मेल मिलान करवाने से है। करावली उत्सव, ये पुराने मंगलुरु की विरासत है, यानी ये साउथ का है। संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए दक्षिणी कन्नड़ जिला प्रशासन एवं आयोजन किया जाता है। तो मंगलुरु यानी ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब बात करेंगे माघ बिहू की। माघ बिहू या भुगाली बिहू भारत के असम प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू नाम से जितने भी उत्सव नृत्य जो भी है वो सब असम का ही है, याद रखिएगा। असम प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। यह माघ माह में मनाया जाता है, 14 या 15 जनवरी को, और फसलों की कटाई एवं उससे उपजे उल्लास का ये प्रतीक माना जाता है। क्या, माघ बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में। ये फसल की कटाई से और उसकी उपज से का उल्लेख का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है, और ये 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करेंगे जलीकट्टू की। जलीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जलीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति के साथ जुड़ा है। तो जलीकट्टू कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। कब खेला जाता है, तो पोंगल त्योहार के उत्सव पर यह मनाया जाता है। 2 बातें याद रखिएगा। चपचारकुट महोत्सव, चपचारकुट जो महोत्सव है ये मिजोरम राज्य का एक त्योहार है। यह मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद मनाया जाता है, अर्थात जंगल समाशोधन। यह एक बसंत त्योहार है जिसे बहुत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा चपचारकुट कहाँ का है, तो ये मिजोरम का है और ये झूम कृषि से इसका संबंध है, यानी झूम कृषि की फसल होने के बाद में इस महोत्सव को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद में नवाचार महोत्सव। नवाचार महोत्सव जो है ये आपका अभिनव कार्यों एवं अतीत में उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने के अवसर पर प्रदान करता है। यानी इस महोत्सव में कोई अगर हस्तशिल्प जो सामान होते हैं उनको सजाने का, एक मेला लगाने का ये अवसर प्रदान करता है। ये अन्वेषकों के लिए अपने रचनात्मक कार्य दिखाने और विभिन्न क्षेत्रों एवं अन्य लोगों के साथ वार्तालाप करने का एक मंच है। यह वयस्कों और बच्चों द्वारा स्वयं की जाने वाली बहुत सी गतिविधियों को प्रकट करने का एक संवाद है, एक अवसर प्रदान करता है। ठीक है। नागोबा यात्रा, ये जो है ये आपका तेलंगाना से संबंधित है। नागोबा यात्रा या केसलपुर यात्रा एक युवा त्योहार है जो कि आदिलाबाद जिला
तेलंगाना के इंद्रावेली मंडल के केसलपुर गांव में आयोजित किया जाता है। तो आप इतना ना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि आदिलाबाद तेलंगाना में ये मनाया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होता है? तो ये इसका आयोजन होता है आदिलाबाद तेलंगाना में। इसमें होता क्या है कि इसमें सर्प देवता की नागोबा नामक महापूजा होती है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें सर्प देवता की पूजा होती है और गोंड जनजाति के नर्तक गुशाड़ी नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो यानी ये गोंड जनजाति भी इसमें सम्मिलित है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे सूरजकुंड शिल्प मेला की, जो कि हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर में मनाया जाता है। यह मेला लगभग 3 दशक से आयोजित होता आ रहा है। वर्तमान में इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा कारीगरों के अलावा विविध अंचलों की वस्त्र परंपरा, लोक कला, लोक व्यंजनों के अतिरिक्त लोक संगीत और लोक नृत्यों का भी संगम होता है। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद शहर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये मुंबई में आयोजित होने वाला है। ठीक है, ये एक वार्षिक कला महोत्सव है और ये वार्षिक सांस्कृतिक समारोह दक्षिण मुंबई के धरोहर उपक्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में मनाया जाता है। तो आप इतना याद रख सकते हैं कि कहाँ आयोजित होता है, तो ये मुंबई में होता है। ठीक है, इसके बाद में हार्नबिल फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड राज्य में हर साल मनाया जाता है। नागालैंड की राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसके बाद में इस महोत्सव की शुरुआत 2000 में नागालैंड सरकार ने की थी। अब इसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो नागालैंड में एक दूसरे से अज्ञात व देश को नागा समाज की संस्कृति से अलग करना था। इस उत्सव का आयोजन राज्य पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग नागालैंड द्वारा किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। क्यों किया जाता है? तो स्थापना दिवस के अवसर पर ये उत्सव मनाया जाता है। ये दो बातें आप हार्नबिल महोत्सव यानी हार्नबिल फेस्टिवल के बारे में याद रखिएगा। लुई नगाई नी उत्सव, ये याद रखिएगा, ये लुई नगाई नी उत्सव नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने वाला त्योहार है। यानी जब बीज बोने वाला टाइम होता है उसी समय ये मनाया जाता है। यह भारत के मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार बीज बोने के मौसम की शुरुआत और नागाओं के लिए नए वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। तो लुई नगाई नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये लुई नगाई नी महोत्सव जो मनाया जाता है ये नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है और मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। लोसर महोत्सव जो है ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। तिब्बतीय कैलेंडर लूनी सोलर के हिसाब से साल के पहले दिन से इसकी शुरुआत होती है। यह पर्व 15 दिनों तक चलता है और शुरुआत के 3 दिन यह पर्व बेहद खास होता है। इस पर्व के अवसर पर चारों ओर रोशनी से पूरा लद्दाख समेत देश का हर वो हिस्सा जगमगा उठता है जहाँ तिब्बतीय लोग रहते हैं। तो ये तिब्बतियों का त्योहार है। मनाया कहाँ जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है और ये 15 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, याद रखिएगा। मिर्च महोत्सव, ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद में अनूठे मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया। मिर्ची महोत्सव राज्य के कारोबारियों, निवेशकों और निर्यातकों के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर होता है। तो कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में है कोबिता महोत्सव। कोबिता उत्सव जो है ये पश्चिम बंगाल के शहर और जिलों में कवियों को एक रंगमंच प्रदान करता है। यानी ये कवियों का एक उत्सव है। यह त्योहार कविता के अलावा कविता पर चर्चा की मेजबानी भी करता है। तो याद रखिएगा कि ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और ये कवियों से संबंधित एक महोत्सव है। गंगा क्याक महोत्सव, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से द एडवेंचर स्पोर्ट्स सोसाइटी ने 11वें क्याक महोत्सव 2022 का 3 दिवसीय कार्यक्रम गंगा के गोल्फ कोर्स रैबिट में आगाज किया है। ये भी आप याद रखिएगा। ये कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा त्योहार।
नमस्ते ओरछा त्योहार कहाँ का है? तो जैसे कि इसके नाम में ही है कि ओरछा का है। ओरछा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इस दौरान होता क्या है कि इस दौरान नृत्य, विरासत भ्रमण, कार्यशालाएं, स्थानीय व्यंजन, कलाओं और हस्तशिल्प की झांकियां देखने को मिलती हैं। इस महोत्सव का मकसद क्या है? तो घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना है। तो ओरछा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ओरछा नमस्ते ओरछा महोत्सव जो मनाया जाता है ये मध्य प्रदेश के ओरछा में मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद में फगली उत्सव, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यांगबा गांव में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी जैसे हम लोग दशहरा मनाते हैं उसी तरह का ये है, प्रतीक के रूप में आयोजित होता है। यह त्योहार समुद्र के किनारे जाने वाले बसंत ऋतु के आगमन को रोमांचित करने के लिए मनाया जाता है और इस महोत्सव में पुरुष अपने चेहरे पर मुखौटे, पारंपरिक पोशाक पहनकर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। या कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया जाता है। होला मोहल्ला त्योहार, ये होला मोहल्ला जो है ये पंजाब का एक अनोखा और जीवंत त्योहार है। इस त्योहार में वीरता, योद्धा, वीरता, जीत, महिमा और निडरता शामिल है। होला शब्द स्त्रीलिंग शब्द होली का पुल्लिंग रूप है, यानी जो होली है उसी का पुल्लिंग रूप में होला है। ये जो है ये 3 दिन तक चलता है, लेकिन उत्सव में भाग लेने वाले लोग आनंदपुर साहिब शहर में लगभग 1 सप्ताह तक रुकते हैं, जो होला उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कहाँ का ये त्योहार है? तो ये आपका पंजाब का है, याद रखिएगा। ये थे आपके कुछ प्रमुख महोत्सव जो विभिन्न राज्यों से विभिन्न संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।